वालेकुम गाइस, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम ज़ेबा है और मेरी ज़िंदगी घूमती है मेरे बच्चों के इर्द गिर्द। तो यहाँ पे मैं तैयार थी, आयरा को स्कूल छोड़ने जाना था। तो इंसान जो है वो वीडियो शूट कर रहा था। तो गाइस आज ना मुझे कुछ और भी काम था, क्योंकि आज जो है मुझे आयरा को लेकर हॉस्पिटल भी जाना था। तो यहाँ पे मैं सिर्फ अम्मी के घर चली गई और यहाँ पे अम्मी को भी मैंने साथ में चलने के लिए कहा, क्योंकि उनको भी जो है चेकअप करवाना था अपने आँखों का। तो यहाँ पे मैं उनको लेके जो है घर निकल रही हूँ, ताकि हम लोग जो है टाइम पे घर पहुँच सके और जल्दी से काम ख़त्म करके हम हॉस्पिटल जा सकें। और यहाँ पे ना मैं जो है घर पहुँच गई थी और सारे काम निपटा के जो है मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया था। तो मैं यहाँ पे पुलाव बना रही थी, तो खाना वाना खा के हम रेडी होके चले गए थे हॉस्पिटल। और ये वाले हॉस्पिटल ना, ये मैं पहली बार आई थी, तो इससे पहले आई थी तभी अच्छे से बना नहीं था, लेकिन अब जो है अच्छे से बन चुका है। तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि हम लोग जो है सुबह से नहीं आए थे, 4 बजे गए। तो यहाँ पे हम लोग का काम जो है जल्दी जल्दी हो गया। इस तरीके से ना उन्होंने हम लोग को बोले कि आप लोग कवर पहन लो पैर में। तो ये जो कवर है ना, लेकिन बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था, क्योंकि ये बार बार पैर में फंस रहा था और मैं 3 बार गिरते गिरते बची थी। यहाँ पे हम लोग को अंदर जो है बैठा दिया गया था। यहाँ पे अम्मी का और आयरा का दोनों की आंखों का चेकअप होने वाला था। यहाँ पे जो है अशमा खेल रही थी। अशमा पहले बहुत शांत थी, लेकिन बाद में फिर जो है वहाँ पे की जो नर्स है ना, उनके साथ में खेल रही थी। आयरा को भी जो है मेरे को बहुत कंफर्टेबल करना था, क्योंकि वो डरती है थोड़ा हॉस्पिटल जाने से। तो मैं उसको बोल रही थी कि मतलब खुश करने की कोशिश कर रही थी, ताकि वो डरे ना और जो भी डॉक्टर उससे पूछे उसका वो जवाब दे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम अंदर आ चुके हैं। और पहले जो है मेरे अम्मी का चेकअप हो रहा था, उसके बाद में जो है फिर आयरा का होना था। उसी बीच में क्या हुआ, और जो है ना ये देखिए आप, आयरा का भी हो रहा है यहाँ पे। तो उसको ना थोड़ा सा वो सहम जाती है सारी चीज़ों से, ज़्यादा मतलब वो नहीं कर पाती, बता नहीं पाती। तो मेरे को उसके पास में खड़े रहना पड़ता है, ताकि जो है वो कर सके, बता सके, क्वेश्चन आंसर का जवाब दे सके क्वेश्चन का सारे। तो यहाँ पे आयरा का भी चेकअप जो है कंप्लीट हो चुका था। इसके बाद और कुछ जो है अम्मी का चेकअप बचा था उसके बाद में। और तो हम लोग को ना हॉस्पिटल में मतलब 1-1.5 घंटे लगे, लेकिन फिर भी जल्दी हो गया हम लोग का काम। अगर सुबह से जाते तो फिर नहीं हो पाता। तो शाम को मतलब 3-4 बजे जाओ तो फिर वो ठीक रहता है। तो यहाँ पे आयरा को जो है ना, उसकी सर में बहुत ज़्यादा पेन होता है हमेशा, काफ़ी टाइम से हो रहा है। तो उसके लिए अभी कुछ टाइम से कुछ ज़्यादा ही हो रहा था, तो मैंने सोचा कि उसे चेकअप करवाऊँ। तो अभी थोड़े दिन पहले और एक बार चेकअप करवाई थी मैंने, तो मेरे को वहाँ का थोड़ा ठीक नहीं लगा, इसलिए मैं फिर दूसरे हॉस्पिटल आई हूँ चेकअप के लिए। तो यहाँ पे इसको जो है अभी कोई चश्मा वश्मा नहीं दिए है, अभी सिर्फ दवा दिए 1 महीने के लिए, ताकि आप देखो कि 1 महीने में क्या होता है, उसके बाद फिर हम बताएंगे। और यहाँ पे फिर उसका एक चेकअप और हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हो अशमा अब ठीक है, उसको मतलब कंफर्टेबल हो गई है वो हॉस्पिटल में। यहाँ पे वो आयरा के साथ में जो है वो खेल रही है, और सब लोग भी देख के उसको बहुत खुश हो रहे थे। यहाँ पे फिर अम्मी के पास में बैठ गई है अशमा, और मेरे को देख के हंसती है। मेरे को देख के वो खुशी रहती है, वो उसको आप देख के हंसोगे ना तो वो हंसती रहती है, खुश रहती है। यहाँ पे नर्स जो है ना, नर्स लोग को बहुत अच्छी लगी, तो वो नर्स उसको ले ली गोदी में, चलो खेलते हैं ऐसे करके, और उसको लेके अपने साथ में चली गई। तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि कहाँ चली गई अशमा, क्योंकि मेरे को थोड़ी देर तक अशमा दिखी ही नहीं थी और मैं बहुत घबरा गई थी। और फिर उसके बाद ये एक और चेकअप हो रहा है आयरा का। ये लेंस वाला चेकअप है, कहीं मतलब आँखों की कमज़ोरी की वजह से तो सर नहीं दुखता, इस वजह से हो रहा है। तो अशमा को ना काफ़ी देर तक वो लेके नहीं आई थी, मैं बहुत डर गई थी। मैं ढूंढने के लिए बाहर निकली तो मेरे को कहीं भी नहीं दिखी थी। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद ना फिर वो दूसरे नर्स को उन्होंने फ़ोन किया कि वो, क्योंकि वो समझ गए थे शायद कि मैं घबरा रही हूँ। तो फिर अशमा जो है फिर मिल गई, और मेरे को बहुत फिर अच्छा लगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी थोड़ी देर के लिए कि वो कहाँ चली गई, क्योंकि वो अचानक लेके चले गए थे ना, तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आयरा जो है सारी जो क्वेश्चन का आंसर अच्छे से दे रही है, और आराम से बैठ के जो है चेकअप करवा रही है। यहाँ पे ये वाला जो है ना चेकअप होता है, A फॉर एप्पल B फॉर बॉल वाला, दूर वाला, वो वाला चेकअप था। यहाँ फिर हम लोग एक चेकअप का इंतज़ार कर रहे थे, जो मेरे अम्मी का होना था, उनका BP और शुगर का चेकअप होना था। तो यहाँ पे उसके लिए भी हम बाहर खड़े थे, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मैं अपने दोनों बच्चों को लेके बाहर खड़ी थी, और मेरे अम्मी को जो है अंदर चेकअप करवा रहे थे। इसके बाद में जो है ना हम फिर घर निकलेंगे, और फिर घर में जाके फिर से वही सारे काम। यहाँ पे फिर हम पर्ची के लिए वेट कर रहे थे, अपनी जो है फ़ाइल है उसके लिए। यहाँ पे अशमा जो है वो खेल रही थी अपनी नानी के साथ में। ऐसे जगह आप लेके जाओ ना बच्चे लोग को, तो मेरे को लगता है काला टीका लगा के लेके जाना चाहिए।
अब देख सकते हो भी बड़े अच्छे से खुश होती रहती है आशमा जो है अपनी नानी के साथ में। आयरा भी उसके साथ में खेलती रहती है। तो गाइज़ यहाँ पे ना सारे चेकअप हमारे कंप्लीट हो गए हैं और हम लोग ने दवा भी ले लिया है, क्योंकि मेडिकल वहीं पे था तो हमने ले लिया इधर उधर जाने से बेहतर। और फिर इसके बाद में हम रेडी होते हैं घर जाने के लिए, क्योंकि घर में जाके काम करना था। और हम लोग जो है ना पैदल आए थे, क्योंकि हॉस्पिटल जो है वो पास में है, ज़्यादा दूर नहीं है। और मैं सबको एक साथ स्कूटी में लेके भी नहीं आ सकती थी और ऑटो में वाला लेके आता नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही पास था ना। तो हम लोग जो है पैदल पैदल आ गए थे और उसके बाद यहीं से हम पैदल निकलने वाले थे। तो गाइस काफ़ी टाइम से ना अम्मी को चेकअप करवाना था, तो मेरे को भी नहीं पता था कि ये वाला हॉस्पिटल बहुत अच्छे से बन गया है। तो इसलिए मैंने सोचा कि अम्मी को लेके साथ में आती हूँ, ताकि दोनों काम जो है वो निपट जाएंगे। लेकिन 1 महीने के बाद हम लोग को फिर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, क्योंकि आयरा को जो है वो फिर से लेके आना पड़ेगा। 1 महीने की दवा दी है। तो यहाँ पे हम लोग बाहर निकल चुके हैं और अब देख सकते हो हम लोग के जो पैर के कवर है ना वो अब निकालना था। तो यहाँ पे ना आयरा ने ही पहनाया था मुझे ये, और आयरा ने ही फिर अम्मी, क्योंकि वो मेरे को पहना देती है, मैं हाथ में अगर अशमा को पकड़ी हूँ ना तो वो मेरे को मेरे जूते चप्पल भी पहना देती है। तो यहाँ पे भी तो वहाँ पे जो गार्ड भैया है ना उन्होंने मेरे को बोला कि आपकी बेटी जो है आपका बहुत साथ देगी। तो इंशाल्लाह सबके बच्चे सबका साथ दे। मैं तो यही दुआ करती हूँ कि बच्चे को आप ऐसे रखो ना कि वो आपका साथ दे, और दुआ करो कि आपके बच्चे सबके बच्चे सबका साथ दे। अल्लाह पाक हर किसी को ये मतलब खुशी दे कि उनके बच्चे बुढ़ापे में भी उनका साथ दें। तो यहाँ पे हम लोग निकल चुके थे घर जाने के लिए, और मैंने जैसे कहा हम लोग पैदल ही जा रहे थे, पास में था। तो हम लोग जो है अब पैदल पैदल निकल गए थे। तो वैसे जब ना वो अंकल ने बोला ना कि आपकी बेटी आपका साथ देगी, तो मेरे को बहुत खुशी हुई, क्योंकि कोई भी माँ बाप यही चाहता है ना कि उसके बच्चे जो है आखिरी टाइम तक उसके साथ में रहे, उसका साथ दे। क्योंकि किसी और से उम्मीद होती भी नहीं है, अपने बच्चों से या अपने माँ बाप से ही एक दूसरे से उम्मीद कर सकता है इंसान। बाकी सारी चीज़ें तो ऐसे ही होती है, बाहर की रिश्ते बनते और टूटते हैं, लेकिन माँ बाप का रिश्ता, बच्चों का रिश्ता जो होता है वो बहुत ज़्यादा ख़ास होता है। उस रिश्ते से बेहतर मुझे नहीं लगता कोई और चीज़ होती होगी दुनिया में। तो क्योंकि कितना भी लड़ाई हो जाती है ना, कितना भी झगड़ा हो जाता है, फिर भी जो है माँ बेटी से, बेटा जो है अपने बाप से, मतलब एक दूसरे से माँ बाप जो है बच्चों से बात कर ही लेते हैं। उस रिश्ते में ऐसा होता है कि कोई खोट नहीं होता, कोई ख़राबी नहीं होती। चाहे लड़ाई झगड़ा हो, चाहे कुछ भी हो, सब कुछ जो है फिर से नॉर्मल होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो इसलिए जो है ना अपने माँ बाप का भी साथ देना चाहिए, और अगर आप अपने माँ बाप का साथ दे रहे हो ना तो बच्चे भी आपका साथ देंगे। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे थे ना, यहाँ पे जो है सब्जी की जो है पूरा मार्केट भरता है, वहीं से हमको घर जाना था, कुछ सामान भी लेना था रास्ते में। चलिए गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब भी कीजिए। शुक्रिया आपका।